Hello guys, welcome to our YouTube channel Study with Sky. So I am यश कुमार एंड आज हम क्या करने वाले बच्चों, हम करेंगे पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज जो मैंने क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था कल लास्ट वीडियो जो डाली गई यूट्यूब पे चैनल पे हमारे, तो उसका आज सेकंड एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड एक्सरसाइज 2.2 बच्चों, इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही टॉपिक है और बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, फटाफट से उड़ा देंगे। पहला इसका जो टॉपिक है ना वो कहता है कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो मैंने कल ही पहली वीडियो में समझा दिया था कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होते क्या है। तो बच्चों मैं इसको एक बार और डेफिनेशन और आपके लिए लिख देता हूं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो एक्स की वैल्यूज जिनको पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं, एक्स की वैल्यू तो मैं कुछ भी रख सकता हूं, है ना। तो मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूं कि मैंने सी कांस्टेंट यानी कि सी कोई वैल्यू रखी। अब वो कांस्टेंट वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूं उस पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल px है, px जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल px गिवन है। ठीक है, तो पता हो क्या जाएगा, जब मैं इसमें x की जगह c को रख दूंगा यानी कि pc कर दूंगा, x की जगह c रख दूंगा तो pc की वैल्यू जो है वो जीरो बन जाएगी। pc की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेके बता देता हूं। चलो सपोज करो कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा px इज इक्वल टू 4x माइनस 2, 4x माइनस 2 ये लिखा मैंने। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का मुझे जीरो बताना है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरो आएगा वो कितना आएगा बताओ। तो हम क्या करते हैं बेटा, px की वैल्यू को जीरो पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, इस px की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि अभी बताया ना जो px है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, px या pc जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इस px को मैं जीरो के इक्वल रखूंगा और इसकी वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो यहां पे पुट करो तो जीरो इक्वल्स टू 4x माइनस 2, 4x माइनस 2। ठीक है, अभी माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो 4x 4 अपॉन में आएगा तो 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू x, ये कटेगा इससे तो 2, यानी कि और ऊपर कितना बचेगा 1, तो 2 1 जा 2, 2 जा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 अपॉन 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन 2। तो x की वैल्यू जो 1 अपॉन 2 है ये है इस पॉलिनोमियल का जीरो। x की वैल्यू जो ये वाले ना, ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। समझ आया, क्योंकि अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे वापस पुट करूं, चलो करके देखते हैं, चेक कर लेते हैं इसको कि 4x माइनस 2 था ना, 4x माइनस 2 x की जगह रखना बेटा जरा, 4 मल्टीप्लाई में ना x के, तो x की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, यहाँ पे रख दो जरा 1 अपॉन 2, और माइनस में क्या है 2 है, तो 2 से 4 को काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 माइनस 2, कितना आ गया, जीरो आ गया। कितना है बच्चों, जीरो आया ना, px की वैल्यू पूरी जीरो। तो x की वो वैल्यू जिसको px में रखने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो बन जाता है, वही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। समझ आ गया। ठीक है, अब बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखने वाले हैं, इजी से खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो तो बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है। कह रहा है कि px पॉलिनोमियल ये और x की वैल्यू जीरो के लिए हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू जब जीरो रखेंगे इसमें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी कितनी आएगी। तो बेटा इस कुछ भी नहीं करना, इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर आप सिर्फ जीरो को पुट कर दो। ठीक है, चलो पुट करते हैं, इजी है बहुत। ठीक है ना, देखो x की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, जीरो, तो p0 की वैल्यू निकलेगी ना, तो यहाँ पे भी हम जीरो पुट करके दिखाएंगे। ओके, अच्छा तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू की क्या एक्स स्क्वायर यानी कि जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में क्या है बच्चों 3, तो 5 इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, फिर माइनस 4 इंटू जीरो, जीरो का स्क्वायर क्या होगा जीरो, और जीरो इंटू 4 भी क्या आएगा जीरो, प्लस का क्या बचा 3, तो जीरो माइनस जीरो ये तो सब कटेंगे, बचा क्या सिर्फ 3 आया, यानी कि p0 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3 हो गई। किसी को दिक्कत। अच्छा दूसरा पार्ट कह रहा है इसी का कि जब x की वैल्यू -1 हो, x की वैल्यू कितनी हो -1। ठीक है, तो बट मैं तुम्हें -2 के लिए करके दिखाता हूं, चलो ताकि -1 के लिए आप लोग खुद करोगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने चेंज कर दिया, x इक्वल टू मैं -2 के लिए वैल्यू फाइंड करके दिखाऊंगा। तो px x की जगह क्या पुट करना है, -2 इक्वल्स टू, यहां पे पुट कर दो फटाफट से, 5 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है मुझे -2। ठीक है, -4 एक्स स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर और प्लस का 3, तो 5 इंटू -2 माइनस का 10 हुआ, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 4 2 जा 8 आ जाएगा, और आई एम सॉरी स्क्वायर भी था, -2 का स्क्वायर होगा तो पहले क्या होगा ये चीज देखो, -2 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और माइनस माइनस
प्लस हो जाता है। ध्यान रखना हमेशा कि माइनस का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू क्या आती है, प्लस की आती है। माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू प्लस की आती है। तो माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे प्लस का हो चुका था और ये बाहर माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या आएगा, साइन अब माइनस का ही आएगा। ठीक है, और ये 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 आ गया। किसी को दिक्कत? ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 4 जा 16, माइनस का एज इट इज प्लस 3। अभी क्या है ना, मैं ये माइनस प्लस इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप 9th क्लास में आए और काफी सारे बच्चे काफी कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, तो मुझे सभी को लेके चलना है एकदम 0 टू हीरो लेवल का। ठीक है, बाकी जब एक साथ पढ़ते रहोगे तो ये सब चीजें फिर बताने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। ओके बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 16 कितना आएगा, माइनस का 26 और प्लस का 3, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 23। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 26 में से 3 गया, 23 बचा। ठीक है, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू कौन से, 26, इसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का 23 बचा। ठीक है, मतलब करते क्या है ना, माइनस प्लस माइनस देखा तो ऑपरेशन जो करना है वो माइनस करना है, मतलब सबट्रैक्ट कर देना है, मतलब 26 में से 3 को घटा देना है। ठीक है, और फिर साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू है वो साइन आता है। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हो तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड का मैंने सेकंड पार्ट उठाया बच्चों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट काफी इजी सा होता है और सब बच्चे कर लेते हैं, इसलिए मैंने सेकंड उठा लिया। ठीक है, तो मुझे P0, P1, P2 की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आप देखो Px, या फिर ये t की फॉर्म है तो Pt है, तो t की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ 0, फिर P1 यानी कि t की जगह 1 लिखा हुआ है, फिर P2 यानी कि t की जगह देखो क्या लिखा हुआ है 2। तो पहले t की जगह मैं 1 पुट करूंगा, आंसर निकालूंगा, पहला आंसर आएगा। दूसरा आंसर जब मैं 1 पुट करूंगा तब आएगा, तीसरा आंसर जब मैं 2 पुट करूंगा तब आएगा। मतलब इसमें पहले पार्ट के 3 आंसर आएंगे, फिर दूसरे पार्ट के भी 3 आएंगे। 4 क्वेश्चन है इसमें, सेकंड वाले क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, चारों के 3-3 आंसर्स आएंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, उनको लगता है पता नहीं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नहीं समझ आता, वो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो बच्चों में मुझे क्या करना है, पुट t इक्वल टू, सबसे पहले 0 पुट करना है, कर देते हैं। तो P0 इक्वल्स टू 2 प्लस t की जगह फिर से 0 प्लस 2 इंटू t का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, फिर माइनस t का क्यूब यानी कि 0 का क्यूब। ठीक है, ओके, 2 प्लस 0 2 ही आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो 0 बचेगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 0 आ जाएगा, फिर माइनस में 0 का क्यूब तो 0 आया, इसका मतलब आंसर हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, एक आंसर आ चुका। अब P1 पुट करो, तो नाउ पुट t इक्वल्स टू 1। इस बार t की वैल्यू में क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, क्योंकि t की फॉर्म में वेरिएबल है इसलिए t इक्वल टू 1 रख रहे हैं। x की फॉर्म में होता तो x इक्वल टू 1 पुट कर रहे होते। ठीक है, तो P1 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये अपने पास क्या हो गया, 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3, और प्लस में 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, और माइनस 1 का क्यूब कितना होगा, तो 1 ही होगा। 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4 आंसर। यानी कि जो हमारी P1 की वैल्यू है बच्चों, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 1, 4 आ रही है, वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी तरह से मैं P2 निकालूंगा तो थर्ड वाला आ जाएगा। जब t की जगह 2 रखूंगा यहाँ पे, आप सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा सामने। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस करने हैं, चलो यहाँ पे करके दिखा देता हूं। नाउ पुट t इक्वल्स टू 2, क्योंकि मुझे P2 भी निकालना है। ठीक है, तो P2 इक्वल्स टू 2 प्लस t की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, फिर प्लस 2t का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक तो 2 ये वाला है और एक t का स्क्वायर, तो t की जगह क्या रखना है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस t क्यूब यानी कि माइनस 2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, फिर माइनस 2 का क्यूब कितना होगा बच्चों, 8 होगा, तो प्लस 8 माइनस 8 कट जाएगा और आंसर आएगा हमारा 4। यानी कि P2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो एक आंसर ये आ रहा है, एक आंसर ये, और एक ही हमारा ये। तो पहले पार्ट के 3 आंसर्स आए, इसी तरीके से हर पार्ट के 3-3 आंसर्स हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, लेट्स गो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना, इसके साथ में एक x की वैल्यू दे रखी है, यानी कि एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा है। हमें चेक करना है कि क्या ये जो x की वैल्यू है वो मतलब px का एक्चुअली में जीरो है या नहीं है। अब मैंने अभी क्या बताया था, x की वैल्यूज इस पॉलिनोमियल का जीरो कब कहलाएगी,
जब इस x की वैल्यू को इसमें मैं पुट करूंगा और ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, पूरी इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी, तब कहलाया जाएगा कि भाई x की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू को मुझे यहां पर पुट करना है। तो आंसर पुट x इज इक्वल टू -1/3 इन px में इसको आप पुट कर दो, तो px x की जगह पे क्या रख रहा हूं मैं, -1/3, तो p -1/3 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, फिर इक्वल टू 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1/3 है। अच्छा, प्लस में क्या लिख रहा है, 1। ठीक है, ये 3 से 3 गया, यहाँ क्या बचा, -1 और ये +1, तो क्या आ गया, 0। अगर ये 0 आ गया, इस x की वैल्यू को पुट करके इसमें 0 हमारे पास आ गया, तो बेटा ये कहलाएगा कि देखो x की जगह -1/3 रखा तो 0 बन गया ना, डेट इज -1/3 इज द zero of the polynomial, zero of the given polynomial। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहां पे क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 4/5 है, तो इसको पुट कर दो, पुटिंग x इक्वल टू 4/5 इन px। ठीक है, यहां पुट कर दो, तो x की जगह रखने हैं हमें, यानी कि 4/5, 5 इंटू एक्स की जगह 4/5, ब्रैकेट में बंद कर लो चाहो तो, और ये हो गया हमारा 22/7। 5 से 5 गया, फिर यहाँ पे बचा सिर्फ 4 माइनस 22/7। क्या ये इक्वल टू 0 के आएगा, आप खुद बताओ, क्या 4 में से 22/7 जाएगा तो आएगा 4 के इक्वल, नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, दैट इज यहां पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे कि x इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये आंसर हो गया, समझ आया। ठीक है, चलें एक आधा एग्जांपल इसका और उठाते हैं बच्चों, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। बच्चों 2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं इसके, ये 7th है और ये वाला हमारा 6th है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा अटकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, रूट की वैल्यूज आ रही है और रूट से लगता है बच्चों को डर। ठीक है, तो उसी को गायब करते हैं। रूट से डरना नहीं है यार, रूट को देखते ही ना सोचना और इजी हो गया, ऐसे सोचना है सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि रियली इजी होता है। चलो यहाँ पे पुट करके देखते हैं। देखो हमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू पहले -1/√3 पुट करते हैं। देखो यहाँ पर 2 वैल्यूज ये रखी है ना, x इक्वल टू ये कोमा ये, मतलब पहले x की वैल्यू ये पुट करनी है, फिर ये पुट करनी है, ऐसे करना है। ठीक है, चलो तो p x की जगह क्या रखना है हमें, -1/√3। ओके, यहाँ पे पुट करते हैं। चलो 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है भैया, तो x की जगह ये रखा, इसका स्क्वायर और माइनस का 1। अब मुझे बताओ क्या आएगा, तो 3 इंटू में क्या आएगा, 3 इंटू में ये जो ब्रैकेट है क्या बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर होता है तो क्या बन जाता है, अभी बताया था ना, प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस की संख्या आ गई, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा ये मुझे बता दो बस। तो बच्चों √3 का जब भी स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, ध्यान में रख लेना ये बात। रूट का जब भी स्क्वायर होता है, रूट का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है और अंदर वाली वैल्यू एज इट इज बाहर आ जाती है ऐसे। ठीक है, तो रूट से स्क्वायर कट गया यहाँ, और -1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1, और ये -1 भाई साहब यहाँ आ गए। ठीक है, -1 यहाँ पे आ गया, तो आंसर हमारे पास क्या आया, 3 से 3 कटा और 1 - 1 0 आया, यानी कि p -1/√3 पर वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। हैंस यहां पे मैं क्या लिखूंगा, हैंस x इक्वल टू -1/√3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, क्योंकि भाई वैल्यू मेरी पूरी की पूरी 0 बन चुकी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा इसका पॉलिनोमियल का। ठीक है, चलो दूसरी वाली वैल्यू को पुट कर लेते हैं। नाउ पुटिंग x is equals to 2/√3, इस बार 2/√3 रखना है, तो p 2/√3 इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, यहां पे रखो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर है, और x की वैल्यू कितनी है, 2/√3, यानी कि इसका स्क्वायर, और माइनस में लिख रहा है क्या, 1। ओके, अब इसका स्क्वायर करते हैं, ये बाहर 3 लिखा हुआ है एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर अभी बताया था, रूट से स्क्वायर कट जाता है तो 3 बचेगा, आई मीन स्क्वायर से रूट कट जाता है, एक ही बात है। ठीक है, तो बाहर बचा 3 और माइनस का 1, 3 से 3 गया बच्चों, और 4 - 1 कितना बचेगा, 4 - 1 आएगा 3। तो क्या ये पॉलिनोमियल का 0 हुआ, ये जो x की वैल्यू है क्या ये इस पॉलिनोमियल का 0 हुआ, नहीं हुआ,
क्योंकि वैल्यू 0 नहीं आ रही है एट द एंड, कितनी आ रही है, सिर्फ 3 आ रही है, आई मीन 3 आ रही है, 0 नहीं आ रही, दैट्स व्हाई x इक्वल टू दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप लास्ट में लिखोगे x इज इक्वल्स टू 2/√3 इज नॉट अ जीरो। ठीक है, आगे लिख देना ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, चलो इस पे चलते हैं। तो यहां पे क्या कर देंगे, सिंपल पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस का m अपॉन l। बहुत फास्ट काम करते हैं, ठीक है ना, बहुत इजी से क्वेश्चन है। माइनस m अपॉन l यहां पे पुट कर दो, तो p x की जगह क्या आया, माइनस m अपॉन l आया, इक्वल्स टू l x प्लस m। अब हमको देखो यहाँ पे lm देख के फिर बच्चे डर जाएंगे कि यार ये तो भैया कैसी कैसी वैल्यूज दे रही हैं। कुछ भी नहीं डरना, आपको x की जगह पुट करना है ना, आप x पे फोकस रखो। तो l को एज इट इज x की जगह क्या रखना है हमें, माइनस m अपॉन l प्लस का m है, ठीक है। l से l कट जाएगा क्योंकि l ऊपर है यहाँ पर नीचे है, तो डिवाइड हो रहे हैं, कट जाएंगे। तो बचेगा कि यहाँ पे सिर्फ माइनस m और प्लस m, और माइनस m प्लस m भी कट जाएगा, तो क्या बचा, 0। मतलब जब मैंने m अपॉन l पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, और दैट्स व्हाई ये जो है हमारा x की वैल्यू माइनस m अपॉन l इस पॉलिनोमियल का 0 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस x is equal to minus m upon l is a zero of this polynomial। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट से और इसको भी उधेड़ देते हैं, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स हमको गिवन है हमें उनके क्या निकालने, जीरोस निकालने, ठीक है। और मैंने अभी फर्स्ट स्टार्ट होते ही वीडियो को बताया था कि जब हमसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पूछेगा तो हमें क्या करना है, px इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है, सिंपल करना है। क्या करना है, पुटिंग px इक्वल्स टू 0। इसका रीजन मैं आपको बता ही चुका हूं, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू वो जीरोस कहलाती हैं जब हमारा पूरा px की वैल्यू 0 आ जाए। और अब मुझे x की वैल्यूज निकालनी है तो उसके लिए मुझे रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा, रिवर्स अप्रोच लगानी पड़ेगी। मतलब px की वैल्यू को 0 रख दूंगा तो जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी 0 कहलाएगी। समझ आ रहा है कुछ, देखो दोबारा बताता हूं, x की वैल्यू 0 रखने पर पूरा px 0 बन जाए तब हम उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरह से अगर मुझे वही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना हो तो वो जो px 0 बनता है उसको मैं px इक्वल टू 0 रख दूंगा जैसे यहाँ पे कर रहा हूं, और उसके बाद जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो ये कहलाएगी क्या, x की वैल्यू वो क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए मुझे px की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ पे 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये 0 रखो, इक्वल टू में x प्लस 5, तो प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचा, सिर्फ x। तो x की वैल्यू जो माइनस 5 है वो क्या आ गया, वो इस पॉलिनोमियल का 0 बना। दैट इज, यहां पे आप फिर लाइन लिखना कि दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 5 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं, इसके 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड वाला देखते हैं, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी पुट कर दो, क्या, px इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 2x प्लस 5 आएगा, और यहां से मेरे को x की वैल्यू अब निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जो भी x के मल्टीप्लाई में लिख रहा है ना उसको तो पहले रहने दो, जो प्लस प्लस में लिख रहा है ना उसको पहले लेके जाओ, ठीक है। मतलब जो x के मल्टीप्लाई में उसे मत लेके जाना, पहले जो प्लस प्लस में लिख रहा है उसको उधर लेके जाओ, प्लस में या माइनस में उसको पहले दूसरी साइड लेके जाओ, ठीक है। तो प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ 0 है, 0 माइनस 5 हो जाएगा, इधर क्या बचा 2x, तो 0 माइनस 5 क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा, इक्वल टू में क्या लिख रहा है बेटा, 2x लिख रहा है। 2 इसके साथ कैसे है, इसके साथ कैसे, ये देखना है। ये मत कहना कि 2 के आगे प्लस का साइन है भैया तो 2 को माइनस में भेज दो, ये गलती मत कर देना, ठीक है। देखो x इंटू 2 लिख रहा है ना, क्योंकि 2 और x के बीच में क्या रिलेशन हमको ये चेक करना है। इनके बीच में कुछ भी साइन है क्या, नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में क्या साइन होगा, मल्टीप्लाई साइन होगा। और अगर बेटा इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब -5/2 ये हमारी x की वैल्यू आने वाली है, ठीक है। इधर x के साथ ही मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू -5/2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। समझ आया, लास्ट में ये लाइन लिख देनी है कि x इक्वल टू, यहां पे लिख देना -5/2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे चले, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 7th वाला ले लेते हैं बच्चों।
कह रहा px इक्वल्स टू cx प्लस d। ठीक है, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, जीरो रख दो यहाँ पे, तो cx प्लस d। अब देखो इसमें अल्फाज आ रहे हैं, अल्फा मतलब अल्फाबेट्स आ रहे हैं, ठीक है, बट मुझे किस पे फोकस रखना है, x की वैल्यू निकालने पे फोकस रखना है। बाकी क्या वैल्यूज है मुझे मैटर नहीं करती ये सारी चीजें, ठीक है, मेरे लिए मैटर नहीं करती। तो cx प्लस d है, तो प्लस का d जो बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का d हो जाएगा, यहाँ पे माइनस d, और इक्वल टू में क्या है, cx है, इक्वल टू में क्या बचा, cx। अब देखो इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो मल्टीप्लाई है, तो ये c इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। c को ही क्यों भेज रहा हूँ, x को क्यों नहीं भेज रहा, क्योंकि x की तो वैल्यू चाहिए यार मुझे, तो x को तो उधर ही रखना है, बाकी को इधर भेजना है, मतलब माइनस डी अपॉन सी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो x की जो जीरो आई, यानी कि जो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल आई, वो माइनस डी अपॉन सी आया, ठीक है, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है, पूरी सेकंड एक्सरसाइज हमने फिनिश कर ली है। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज जल्दी जल्दी से खत्म कर लेंगे, और वीडियोस को मैं शॉर्ट रख रहा हूँ काफी, ताकि आपको बोरिंग वगैरह फील ना हो, और आराम आराम से कहीं पे भी बैठ के पढ़ सको आराम से, ठीक है, जल्दी से जल्दी सिलेबस भी खत्म हो और मजेदारी से खत्म हो, कंसेप्ट आप एक एक सीख पाए, ठीक है। तो मैंने बारीकी से चीजें समझाई हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ओके, शेयर करने से घटेगा नहीं यार, तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है, तो शेयर कर दो यार बच्चों को, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है बच्चों, और सपोर्ट करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू।